नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि गर्दनी बाग में 1000 आशा कार्यकर्ताओं का मैसेज आया है। जो कि 1000 आशा कार्यकर्ता जो उपस्थित हो रहे हैं, उन आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो एक वीडियो कौशलेंद्र वर्मा शेयर किया है, मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं। तो उस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या बोल रहे हैं कौशलेंद्र वर्मा, और आखिरकार उन आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या बोल रहे हैं, आशा फैसिलिटेटर के लिए क्या बोल रहे हैं, और वो जो शिक्षा मित्र टीचर है जिनको सरकार 28,000 से लेकर के 48,000 तक रुपया दे रही है, उन सबको हड़ताल को लेकर के क्या बोल रहे हैं। आंगनबाड़ी हड़ताल भी चल रहा है, आशा कार्यकर्ताओं को भी हड़ताल करने का निर्णय बनाया जा रहा है। तो कौशलेंद्र वर्मा जो कि बोले कि 1000 आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जो कि हम उन लोगों को 1 नवंबर को जो कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को गर्दनी बाग में उपस्थित करने वाले हैं, और सभी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मीटिंग जारी किया जाएगा। और उस मीटिंग में जो कि हम सब एकजुट होकर के हड़ताल करने का निर्णय लेंगे कि आखिरकार आशा कार्यकर्ता 1500 रुपये पे अगर राजी हो रही है तो हड़ताल नहीं किया जाएगा। अगर 1500 रुपये पर राजी नहीं हो रही है तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो कौशलेंद्र वर्मा शेयर किए हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो प्लीज यार, क्योंकि मैं जाने वाला हूं 1 तारीख को कौशलेंद्र वर्मा के पास। तो मैं आखिरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर, तो विलंब ना करते हुए आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। अगर लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब किए तो अच्छा ही है, अगर नहीं किए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के अपील है कर दे। तो आप वीडियो देखिए। चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, और आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि 1 नवंबर को आप लोग हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, बैठक में शामिल हो रहे हैं कि नहीं। लाइक करना ना भूलें। वह आंदोलन के साथ धोखा हुआ है, जो करीब जो है 1.5 महीना आशा और फैसिलिटेटर अपने मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी, और जो जिसमें वार्ता हुई थी उसमें प्रोत्साहित हटाकर मानदेय के जिक्र किए थे। और यह माननीय उप मुख्यमंत्री उसके सहमति पत्र के ठीक उल्टा काम किए हैं। सबसे पहले इस पत्र को हम खारिज करते हैं, और एक न्याय संगत जो देश के दूसरे राज्य में जो मानदेय और वेतन है, वो आशा फैसिलिटेटर और आशा कोविड-19 की लड़ाई में देश के बचाने में, बिहार को बचाने में अहम भूमिका थी। तो फिर इस तरह से हम जब वार्ता के लिए जब गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहे थे वित्तीय संकट है, आगे चल के सोचेंगे। लेकिन टोला सेवक को देने के लिए, विकास मित्र को देने के लिए 25,000 रुपया है, 28,000 रुपया है। ये इनकी तनख्वाह अपने मंत्री और विधायक के पेंशन लेने के लिए ये पैसा है। और ये आशा वर्कर और जो रात दिन काम करती है, इसका कोई मापदंड नहीं इस समय कि 8 घंटा कि 24 घंटा। और फैसिलिटेटर, इन दोनों के लड़ाई के साथ धोखा हुआ है। बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ, हम बिहार एडिटर की ओर से हम इस सरकार के खिलाफ हम 1 नवंबर को मुख्यमंत्री को घेरेंगे। उप मुख्यमंत्री को घेर के लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक सरकार के पत्र को खारिज करेंगे। सरकार जो है जब तक मानदेय नहीं करेगा, न्याय संगत मानदेय, कम से कम केरला की तरफ 12,000 आशा को मानदेय करे, आशा फैसिलिटेटर को 15,000 करे, निश्चित करे। और ये प्रोत्साहन राशि को जिक्र नहीं हुआ था, ये प्रोत्साहित को हटाए थे और मानदेय की बात बोले थे। तो ठीक आज देख क्यों बदल रहे हैं। इसके पहले घोषणा पत्र में विश्व के चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है हम सरकारी करेंगे। इनका घोषणा पत्र कहाँ चला गया। 24 के चुनाव है, घोषणा पत्र राजनीतिक दल के लिए बिहार की जनता के लिए आत्मा न है, वह विश्वास के प्रतीक है। जो एक घोषणा पत्र को खारिज कर दिए, और अभी कोई न 10 लाख रोजगार की बात किए हैं, न आशा और वर्कर के या फैसिलिटेटर के काम के अनुसार जो काम मिलना चाहिए
उसके अनुसार ये वेतन नहीं दिए। इसलिए 1 नवंबर को पूरे बिहार के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि अगर मानदेय लेना है तो सरकार के खिलाफ 90,000 आशा पटना की ओर मार्च करें, पटना को घेरें। मुख्यमंत्री 1 नवंबर को पटना को घेरें और हमारी तैयारी कल से शुरू हो गया है। हम कल जमुई जा रहे हैं 1 नवंबर की तैयारी के लिए। हम 17 को दरभंगा में जा रहे हैं, 19 तारीख को पटना जिला के अंदर घूमेंगे, 800 जिला में भ्रमण करेंगे और ये सरकार के खिलाफ, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के खिलाफ हम हैं। चाहे केंद्र सरकार से ये बोल रहे हैं कि पत्र आज जारी लिखे हैं ना केंद्र सरकार को, हम 28 मार्च को वार्ता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किए हैं और उन्होंने कहे थे कि 6 महीना के समय के बाद 6,000 हम उन्हें करेंगे। ये तो इसमें भी मानदेय हमने उनको बोले थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि आप प्रोत्साहन की बात न कीजिए, एक निश्चित वेतन तय कीजिए। और वह इसमें जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए आशा के घर चलना मुश्किल है, तो क्या ये 2,000 से घर चलेगा? इसलिए उन्हीं की भाषा हम बोल रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ गई, आशा के जीविकोपार्जन में दिक्कत हो रही है, तो कम से कम एक निश्चित वेतन तय करिए। 374 के हिसाब से 15,000 हो जाता है और वो हिसाब से फैसिलिटेटर को भी कीजिए। इसलिए 30 दिन का आशा फैसिलिटेटर को वेतन तय किया जाए जो न्याय संगत हो। कम से कम उनके घर में रोटी हो, चावल हो, किचन का सामान हो, बच्चे का खाना समय पर मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एक छोटा सा मकान बना सके, इतना तो आशा को पैसा तो देना पड़ेगा। अपने रहेंगे बड़ा बंगला और फ्लैट में हवाई जहाज से भी चल रहे हैं और आशा को टेम्पो के बारे नहीं रहता है फैसिलिटेटर के। इसलिए ये चुनाव का वक्त है। आशा और फैसिलिटेटर अगर इस सरकार से बदला लेना चाहते हैं, जो आपके साथ आंदोलन के साथ धोखा दिया है, तो सरकार के खिलाफ आइए और 1 नवंबर को पटना को घेरिए, सरकार के आमने सामने लड़िए। सरकार जब तक कैबिनेट से प्रोत्साहन की जगह मानदेय नहीं करता है, ये सरकार को यह नहीं चुनाव में इनको घूमने नहीं देंगे। चुनाव में 24 की बात कर रहे हैं, किस आधार पर वोट लेंगे? जब 20 के घोषणा पत्र पहले लागू कीजिए, लागू करिए तब वोट की बात करिए। 24 के चुनाव की बात करिए, 20 के जो घोषणा पत्र है उसको पहले लागू करिए, तब 24 में चुनाव में हमसे वोट मांगने आइए। नहीं तो 24 के चुनाव में आपको सबक सिखाएगी आशा और फैसिलिटेटर। 90,000 है, हर गांव में है। इसलिए जो आंदोलन जो के माध्यम से जो सरकार को अवगत कराए थे, उस 14 सूत्री मांग पर सरकार खरी नहीं उतरी है। हमारी जो मांग है 14 सूत्री जो मांग, उस पर सरकार जो है खरे उतरे। प्रोत्साहन नहीं, एक मानदेय चाहिए। हमारा 25,000 का मुद्दा था। इसके अलावा कोरोना में जो काम किया गया उसका पैसा बकाया है। 12 लाख का बीमा करें, 10,000 से अधिक अगर पैसा बनता है अकाउंट को रोक देता है, बैंक से भुगतान नहीं होता है। इतने नहीं, सुनिए पोर्टल का ऑनलाइन करने में इसका विषय और अकाउंट से पैसा लेता है। पूरे हेल्थ विभाग में किसी मरीज को अंदर दवा नहीं मिलता है, मरीज को बाहर से दवा लाना पड़ता है। और कहने के लिए कि सरकार सारी सुविधा दे रही है, यह महागठबंधन की सरकार में पीएमसी से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर जब नौकरी करता है तो क्लिनिक कहाँ से चलाएगा? क्लिनिक चलाता है, हॉस्पिटल में नहीं जाता, 8 दिन पर जाता है, हफ्ता में 1 दिन जाता है। एक बार कार्रवाई क्यों नहीं करता है? हेल्थ विभाग आज बिहार का बहुत कमजोर है, प्राइवेट हॉस्पिटल, शिक्षा भी बहुत कमजोर है। इसलिए मेरा जो मांग है बिहार सरकार से, सामाजिक न्याय की सरकार से, कि आशा को गंभीरता से लें। बिहार में कुछ भी नहीं है, मजबूत क्या है? बिहार में नहीं है। केरला की सरकार की तरफ बिहार को उदाहरण ले। बिहार में दुर्भाग्य है कि इंडिया हो चाहे इंडिया, दोनों की सरकार जो है अफसरशाही हॉबी है। और जब तक वामपंथी सरकार नहीं बनती है, लाल झंडे की सरकार नहीं बनेगी, जो बहुत दूर हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए नागनाथ है और एक नागनाथ है, नागनाथ दोनों है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक है, बुनियादी सवाल में कोई अंतर नहीं है। कहाँ एनडीए में नीतीश कुमार थे, आज इंडिया में वही मुख्यमंत्री तो वही ना है, नीति तो वही है, अफसर तो वही है। इंडिया और एनडीए में क्या फर्क है? आज मोदी जी राहुल जी आ जाएंगे, स्ट्रक्चर में बनावट में अंतर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए इंडिया के अंदर में ये जरूर कहना चाहता है संविधान कि वामपंथी दल को मदद करना होगा
और ये जो जनता निर्णय ले, यानी कि तीसरी मोर्चा आनी चाहिए भविष्य के लिए। हम अभी जो सरकार वो राजनीतिक दल अपना राजनीतिक वाले तय करेंगे। हमारा जो लड़ाई है मजदूर के दिशा देने के लिए कि हम लोग को भी सावधान रहना होगा कि देश के वामपंथ को कैसे मजबूत करें, बिहार के अंदर कैसे मजबूत करें। आपके पास बहुमत है तो बहुमत मेरी सरकार नहीं है, हम कुछ बिंदु पर हमारा जो सरकार में शामिल वो समझेंगे। हम जो बोल रहे हैं दल के नाते नहीं, हम मजदूर के प्रतिनिधि के नाते बोल रहे हैं कि बिहार में कहीं दिख नहीं रहा है और सड़क बना देने से विकास न होगा। जब तक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रहने और सुरक्षा की गारंटी और एक समान नहीं है, राजनीति में भागीदारी भी भेदभाव देखते हैं। पूरे देश के अंदर में दल में किसका कब्जा है? क्या गरीब वर्ग लोग सांसद बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा? ये सब धनी वर्ग हर दल में कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारे जो वर्किंग क्लास की जो लड़ाई है आज 18 अवस्था में है। इसलिए स्कीम वर्कर, आशा और क्षेत्र की जो है उसके पूर्ण है प्रोत्साहन की जगह निश्चित मानदेय तय करे। अभी देखिएगा संसद में जब वेतन पास होता है सारे दल वाले पास करवा लेता है, वहाँ एक हो जाता है और बाहर निकलता है तो विरोधी हो जाता है। क्या कहते हैं आपके जो प्रधानमंत्री हुए क्या कहते हैं मोदी जी, वो तो सब निजीकरण कर दिया क्योंकि उसमें जो है मानते हैं क्या कहते हैं आपको तो जो है कि पैसे। यह निजीकरण नरसिंहा राव के काल से शुरू हुआ है, कांग्रेस की सरकार से, और ये मोदी जी तो पूरा जो है अंबानी अडानी के गोदे में चले गए, बेच दिया। ये अमेरिका के दबाव में सरकार चल रही है। इसलिए मोदी ने नागपुर से जहाँ राजनीति तय होगी, जहाँ का देश का उद्योगपति राजनीति तय करेगा वहाँ होगा, मजदूर को ठेका बहाल करेगा। इसलिए यहाँ नियुक्ति होना चाहिए था कि निश्चित वेतन के आधार पर नौकरी दे, चाहे आशा का हो चाहे प्रेसिडेंट का, या किसी विभाग में। ये मानदेय क्या होता है? तनख्वाह लेते हैं विधायक और मंत्री का 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, उनमें कमी कर दे। बिहार की जनता, देश की जनता के साथ नेताओं की पेंशन बंद किया जाए। नेताओं के पेंशन, तेजस्वी यादव को क्या जरूरत है पेंशन लेने के लिए, और आशा के क्यों ना पेंशन मिलेगा, प्रेसिडेंट क्यों ना मिलेगा? इधर स्कीम वर्कर, हम चाहते हैं स्कीम वर्कर विधायक भी हो, 1 साल पर बहाली हो, उसको भी समझा कर्मी बनाया जाए विधायक और मंत्री को, तब समझ में आएगा कि समझा कर्मी क्या होता है। आशा और प्रेसिडेंट हॉस्पिटल को खड़ा करने में योगदान रहा है। 5 की पैरी कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं उजाला था, अगर हॉस्पिटल को जगाया है। गर्भवती जानते कितना मशहूर काम किया? गर्भवती महिला का मृत्यु दर को कम करने में ये आशा की बड़ी भूमिका है। 1000 आबादी पर एक आशा है, फैसिलिटेटर है, जिसने इतने बड़े कार्य करने वाले को मानदेय न्याय संगत नहीं मिलेगा। और नेता लोग के जो अच्छा को दल का नेता, इनके लिए मिलेगा फ्लैट बराबर बंगला मिलेगा, गाड़ी में ऐशो आराम करेंगे, और सब दल वाला मिल जाता है। वर्किंग क्लास के पक्ष में संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर वामपंथी दल है उसकी ताकत कम है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। अवश्य लड़ाई है 1 नवंबर को तेजस्वी को घेरेंगे। तेजस्वी यादव बिहार सरकार को डिप्टी सीएम है, हम माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई के मिले थे, वो 15 तक इंतजार के लिए हमको बोले थे। अगर मुख्यमंत्री पर हम रह जाते तो ये आशा को, लेटर को 10 से 12 दिन हो जाता। और 10 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, हमने आयकर गोलंबर को पूरा जाम किए थे और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए, और उसी दिन हाई लेवल की बैठक हुआ और बैठक में हुआ कि इनसे बात किया जाए। लेकिन वह 10 के आंदोलन के चलते वार्ता हुआ, लेकिन कुछ लोग चुपके से वार्ता कर लिए। और उसके बाद जो सही लड़ रहे थे, जो आशा के पक्ष में, हम सरकार की दलाली नहीं करेंगे, हम सरकार के लिए ठेठी नहीं करेंगे खुल्लम खुल्ला। हम सरकार कोई कहो, हम उसके विपक्ष में रहेंगे, हम मजदूर के पक्ष में रहेंगे, आशा और प्रेसिडेंट के पक्ष में रहेंगे। और सीधे मांग है कि 25,000 का वेतन तय करे, दूसरे राज्य की बाकी जब मानदेय तय करे, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, इसको कैबिनेट से खारिज करे। कैबिनेट से जब तक पास नहीं होता है, हम 1 नवंबर का मेरा क्रमशः आंदोलन चल रहा है। इसका क्रमशः 10-11 अक्टूबर का हमने धरना दिए पूरे बिहार में। इसके दबाव में आकर तेजस्वी ने आनंद फरान में पत्र जारी किया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो 10-11 अक्टूबर के पूरे बिहार हम धरना पर बैठे, पीएस में सरकार को लिख के दिए थे 9 को, तो सरकार झुकी। और इसका दूसरा चरण का जो मेरा आंदोलन है 1 नवंबर को हम गजनीबाग घेरेंगे। तीसरा जो मेरा चरण होगा कि हम कलेक्टर को घेरेंगे। और दिसंबर में जो नवंबर में हमारा लड़ाई है
25 से राष्ट्रीय आंदोलन है मजदूर के पक्ष में महापराव है। 25 से 27 का उनका संयुक्त प्रोग्राम है और 28 29 आशा फिर आवेगी पटना। घेरा डालो डेरा डालो और पटना में बैठेंगे, खाना वही बनेगा गर्दनी वागन। जब तक तेजस्वी नहीं कैबिनेट से पास कर जाता है, जैसे किसान दिल्ली को घेरा था, किसान के पक्ष में जब तक नया कानून बन गया। आप सब ये वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद जो निर्णय निकल के आ रहा है, आखिरकार जो कौशलेंद्र वर्मा जिस तरह से बोल रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, आशा कार्यकर्ताओं को जो कि ड्रेस है उस ड्रेस को अब सफाई कर्मियों को भी दिया जा रहा है वही ड्रेस। तो आशा कार्यकर्ताओं को बेइज्जती कर रही है सरकार और आशा कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा कर रही है सरकार कि आशा कार्यकर्ताओं को कोई चाल चल रही है सरकार। इस पर निर्णय निकल के आ रहा है। तो आप सब इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यारा सा सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत रिस्क लेते हैं वीडियो बनाने के में और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग का 1 मिनट भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें।